प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अब इसके अंदर क्वेश्चन दे रखा है 4x² माइनस 4a² प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करना है। अगर बात करें फर्स्ट और थर्ड की, पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व करने के लिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये ऑलरेडी है, x⁴ आगे, फिर उसके बाद x⁴ की वैल्यू, और इसमें x⁴ है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में ये। फिर सेकंड जो स्टेप होता है वो फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करके देखते हैं। अब फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट करें तो ये हमारा 4 इंटू a⁴ माइनस b⁴ इंटू x², ये आ गया। बीच वाली टर्म को इस तरह से तोड़ना है, मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यू आए और प्लस माइनस करें तो माइनस का 4a² है हमारा, 4x² है ये हमारा। अब इसे लिख सकते हैं हम, -4 जो है वो बाहर ले लेंगे, -2 बाहर ले लेंगे, और 2 अंदर बचेगा 2a²। 2a² को लिखेंगे a² प्लस a², वापस ऐड करेंगे तो a², 2a² और -2 से मल्टीप्लाई होने पे माइनस का 4a² हो जाएगा। अब एक बार b² ऐड करेंगे, एक बार b² माइनस करेंगे, और इनटू में हमारा x है प्लस a⁴ माइनस b⁴ इक्वल टू 0। अब 4x² -2, अब ये और ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारा a² प्लस b² इंटू x, और ये -2 इंटू a² माइनस b² इंटू x, ये आ गया हमारा। अब इन दोनों पार्टों को मल्टीप्लाई करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, a² प्लस b² और a² माइनस b², इनका प्रोडक्ट हमारा a⁴ माइनस b⁴ हो जाएगा। इसके फैक्टर करें तो ये हमारा a² माइनस b² और a² प्लस b²। अब इन दोनों पार्टों में से एक तो 2 कॉमन आ रहा है और एक x कॉमन आ रहा है, दोनों वैल्यू कॉमन ले लेंगे। 2x कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, ये x बचेगा, ये माइनस बचेगा, ये 2 बचेगा, ये x बचेगा, ये a² प्लस b², ये बचा। अब बात करें इन दो पार्ट की, तो a² माइनस b² कॉमन लेंगे और माइनस का कॉमन लेंगे, माइनस बाहर आ गया, a² माइनस b² बाहर आ गया, तो ये बचा 2 और x, 2x। अब प्लस में से माइनस बाहर गया तो माइनस बचेगा, a² माइनस b² बाहर गया तो a² प्लस b² बचेगा इक्वल टू 0, ये आ गया। ये और ये दो वैल्यू हमारी कॉमन लेंगे तो 2x माइनस a² प्लस b², और ये हमारा 2x माइनस a² माइनस b² इक्वल टू 0, ये आ गया।
अब दोनों वैल्यू जो है 0 के इक्वल पुट करेंगे, ये भी इक्वल टू 0 और ये भी हमारा इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आ गई हमारी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2। ये हमारा आंसर हो गया। आगे ये क्वेश्चन है हमारा। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया माइनस का 2 और x। अब इन दोनों में से 2 कॉमन लिया और x कॉमन लिया हमारा। 2 और x कॉमन लेंगे तो ये 2 बचेगा, ये x बचेगा। ये 2 और x को बाहर निकल गया, ये माइनस में a स्क्वायर। अब इन दोनों पार्टों में से b स्क्वायर बाहर आ गया और माइनस बाहर आ गया, तो माइनस b स्क्वायर बाहर आ गया। ये 2x माइनस a स्क्वायर बराबर 0। ये हो गया। पूरे में से 2x माइनस a स्क्वायर कॉमन आ गया, ये 2x बचा और ये माइनस का b स्क्वायर इक्वल टू में 0। अब 2x माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। और ये 2x माइनस b स्क्वायर इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू a स्क्वायर, x इज इक्वल टू a स्क्वायर बाई 2, 2x इज इक्वल टू b स्क्वायर और x इज इक्वल टू b स्क्वायर बाई 2। ये आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन दे रखा है 9x स्क्वायर माइनस 9 a प्लस बी इंटू एक्स प्लस 2a स्क्वायर प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये है, इसे सोल्व करना हमें। तो यहां पे जो वैल्यू है इसे हम लिखेंगे, ये 9x स्क्वायर
अब इसमें से -3 जो है वो अगर बाहर ले तो ये 3a प्लस बी 3b बच गया। अब 3a प्लस 3b को 3a को 2a प्लस a लिख सकते हैं और 3b को bb प्लस 2b लिख सकते हैं। तो ये लिखेंगे। ये वापस 3a प्लस 3b 3 कॉमन लेंगे तो मल्टीप्लाई होके 9a प्लस बी इंटू एक्स ये आ जाएगा और ये हमारा 2a स्क्वायर। अब इसके फैक्टर करें इस इक्वेशन के तो ये हमारी 4a स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो 2a स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। इन दोनों में से 2a कॉमन आ गया तो a प्लस 2b। इन दोनों में से b कॉमन आ गया तो ये a प्लस 2b। ये a प्लस 2b कॉमन आ गया तो ये 2a प्लस b ये आ गया। अब यहां पे ये फैक्टर लिखेंगे a प्लस 2b और 2a प्लस b इक्वल टू 0। अब 9x स्क्वायर माइनस 3 ये टुकड़े हो गए हमारे 2a प्लस b और x अंदर भेज देंगे। ये -3a प्लस 2b इंटू एक्स प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b इक्वल टू 0 ये हो गया। अब दोनों में से 3 और x कॉमन लेंगे 3x कॉमन आ जाएगा 3x माइनस 2a प्लस b ये आ गया हमारा। अब इन दोनों में से a प्लस माइनस कॉमन लेंगे और a प्लस 2b कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3x a प्लस 2b बाहर निकल गया प्लस 2a प्लस b ये बचा और माइनस बाहर आया तो ये माइनस का हो गया इक्वल टू 0 ये हो गया। अब 3x माइनस 2a प्लस b पूरे में से कॉमन आ रहा है तो ये 3x माइनस 2a प्लस b कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा 3x माइनस a प्लस 2b इक्वल टू 0। दो पार्ट है ये फर्स्ट और ये सेकंड। दोनों पार्टों को अलग अलग 0 के इक्वल रखेंगे तो ये x की वैल्यू हमारी आ गई। ये माइनस उधर जाके प्लस हो गया 2a प्लस b और डिवाइड में 3 आ गया। ये x की वैल्यू आ गई हमारी a प्लस 2b डिवाइड में 3 आ गया। ये आंसर हो गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर
प्लस ए अपॉन ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी अपॉन ए इंटू में एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब एक्स अंदर मल्टीप्लाई करें तो एक्स स्क्वेयर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये है। अब ये दोनों पार्ट अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक दूसरे के इनवर्स है, कैंसिल होके 1 आ जाएगा तो एक्स स्क्वेयर बचेगा और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट भी हमारा क्या है, एक्स स्क्वेयर। तो यही हमारे फैक्टर है। इन दोनों में से एक्स कॉमन लेंगे तो ये हमारा एक्स प्लस ए अपॉन ए प्लस बी ये बचा। इन दोनों में से 1 कॉमन आएगा इन दोनों में से a प्लस बी बाई ए कॉमन लेंगे तो a प्लस बी बाई ए कॉमन लें तो ये x बचेगा। अब आप बोलोगे इसमें से कैसे कॉमन लेंगे, ये तो 1 है। अब समझो मेरी बात कि यहाँ पे a प्लस बी नहीं है, आप a प्लस बी कॉमन लेते हो तो आपको डिवाइड में a प्लस बी लिखना पड़ेगा ताकि a प्लस बी अंदर मल्टीप्लाई हो। तो डिवाइड में a प्लस बी है वो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस बी अपॉन ए प्लस बी 1 ही होता है। तो a प्लस बी बाहर गया तो डिवाइड में हमारा a प्लस बी बचा। आप समझो अगर मैं a प्लस बी को अंदर भेजूं तो a प्लस बी बाई ए प्लस बी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 ही है हमारा। a कॉमन लिया, अब डिवाइड में a कॉमन लिया, न्यूमरेटर में भी a लिखो। a अंदर जाएगा a कैंसिल हो जाएगा तो ये वैल्यू जैसे ही अंदर मल्टीप्लाई होगी कैंसिल होके 1 आ जाएगा। तो जब कॉमन लेते हैं तो न्यूमरेटर में जो कॉमन लिया है अगर वो मौजूद नहीं तो डिनोमिनेटर में लिखना पड़ेगा, डिनोमिनेटर में से कॉमन लिया तो वो न्यूमरेटर में लिखना पड़ेगा। तो ये हमारा कॉमन लेने का तरीका। अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस ए बाई ए प्लस बी कॉमन आएगा, x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी कॉमन ले लेंगे तो ये हमारा x बचेगा और प्लस ये a प्लस बी बाई ए बचेगा इक्वल टू में 0। अब 2 पार्ट है, दोनों को 0 के इक्वल रखेंगे। x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0 और x प्लस ए प्लस बी बाई ए इक्वल टू 0। ये हो गया। अब x की वैल्यू आ गई हमारी, x इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, माइनस ए अपॉन ए प्लस बी और ये x इज इक्वल टू ये वैल्यू इधर आके माइनस ए प्लस बी अपॉन ए। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2 इक्वल टू में 0। ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब क्या है, बीच में हमारे पास 1 है और हमें प्रोडक्ट चाहिए ए प्लस 1 इंटू ए प्लस 2। तो ए तो हमारे पास है नहीं, तो ए तो हमें एक बार
दोनों बार एक बार प्लस का लेना पड़ेगा, एक बार माइनस का लेना पड़ेगा। तो एक ए प्लस का लेते हैं, एक माइनस का, ताकि कैंसिल हो जाए, ए ना बचे। और दूसरा बचना क्या चाहिए हमारा, 1 बचना चाहिए। तो प्लस का 2 लेंगे और माइनस का 1 लेंगे। तो 2 - 1 हमारा 1 ही बचेगा, ए कैंसिल हो जाएगा और 2 - 1 हमारा 1 आएगा। और यही हमारी वैल्यूज है। अब इनटू में x -a+1 इंटू a+2 इक्वल टू 0। अब x², ये एक टुकड़ा हो गया हमारा a+2, अंदर x भेजेंगे तो इंटू में x, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बार ये a+1 इंटू में x, ये आ गया। और ये -a+1 इंटू a+2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से x कॉमन लें तो ये x प्लस a+2 ये आ गया। और इन दोनों में से बात करें तो माइनस बार a+1 बार, तो ये बचा हमारा x और ये हमारा a+2 ये बचा इक्वल टू 0। अब पूरी इक्वेशन में से x प्लस a+2 बार लेंगे, ये बचेगा हमारा x माइनस a+1 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब x प्लस a+2 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई हमारी -a+2। यहां पे x इज इक्वल टू a+1 ये आ गया। तो ये हमारे जीरोज हो गए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x² + 3x माइनस a² + a -2 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन दे रखा है। अब इसे सोल्व करना है। अब क्या है इसमें कि अगर इसके फैक्टर करें a² + a -2 इक्वल टू 0, तो ये a² + 2a माइनस a -2 इज इक्वल टू 0 लिखेंगे इसे। ये a कॉमन तो a+2, ये -1 कॉमन तो a+2 इक्वल टू 0। फैक्टर हो गए हमारे a+2 इंटू a -1 इक्वल टू 0, ये आ गया। ये है हमारा। अब यहां पे x² + 3x माइनस a+2 इंटू a -1 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। अब हमारे पास है 3 और हमें फैक्टर चाहिए a+2 और a -1, तो 3 को हम 2 और 1 लिख सकते हैं और इसे लिख सकते हैं +a
2 और 1, और एक बार a ऐड करें और एक बार a माइनस करें तो a कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा 3 बचेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं 3 को इंटू में x, और बाकी वैल्यू हमारी यूं की यूं है ही। अब ये a+2 एक फैक्टर हो गया और एक ये हो गया, x अंदर भेजे तो ये x² प्लस a+2 इंटू एक्स, ये आ गया। इसमें से माइनस कॉमन लें तो माइनस बार ये हो जाएगा a-1 इंटू एक्स, ये आ गया, माइनस a+2 इंटू a-1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों पार्टों में से x कॉमन लेंगे तो ये हमारा x प्लस a+2, ये आ गया। इनमें से माइनस कॉमन और a-1 कॉमन, तो ये x और ये प्लस a+2 इजिकल टू 0, ये आ गया हमारा। दो फैक्टर है हमारे, x प्लस a+2 कॉमन ले लेंगे पूरे में से तो ये x माइनस a-1 इक्वल टू 0, ये हो गया। इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखें और इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखें। अब दो पार्ट है 0 के इक्वल, x प्लस a+2 इक्वल टू 0, x की वैल्यू, ये वैल्यू इधर आएगी तो माइनस a+2, और ये वैल्यू इधर जाएगी तो x माइनस a-1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a-1। ये भी हमारी x की वैल्यू है और ये भी हमारी x की वैल्यू है। तो ये हमारे रूट्स आ गए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है a² b² x² प्लस b²x माइनस a²x और -1 इज इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो इसमें फैक्टर करने की ज़रूरत नहीं है, जो दे रखा है यही हमारे सीधे सीधे फैक्टर करके दे रखे, उसने टुकड़े दे रखे, सिर्फ कॉमन लेना है। इन दोनों में से कॉमन लें तो b² और x कॉमन आएगा तो ये बचेगा a² x और प्लस में 1। इन दोनों पार्टों में से कॉमन लें तो माइनस कॉमन आएगा, 1 कॉमन आएगा तो ये बचेगा a² x प्लस 1 इक्वल टू 0, और पूरी इक्वेशन में से कॉमन लें तो a² x प्लस 1 कॉमन आएगा तो ये बचेगा हमारा b² x माइनस 1 इक्वल टू 0, ये बचेगा। अब दो पार्ट है, a² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे, पहले पार्ट को भी 0 के इक्वल और दूसरे पार्ट को भी 0 के इक्वल, ये हो गया। a² x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू हमारी -1 बाय a² और x की वैल्यू हमारी 1 बाय b²,
ये आ गया। x की दो वैल्यू आ गई हमारी, -1/a² और 1/b²। ये आ गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 1/a+b+x इक्वल टू 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। अब क्या है इसमें कि पहले एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लें तो ये a+b+x, ये हमारा एलसीएम आ गया a, b और इंटू में x। यहाँ पे डिनोमिनेटर में a है तो न्यूमरेटर में b+x आ जाएगा, यहाँ b है तो ये a और x आ जाएगा, ये x है तो a और b आ जाएगा, ये हो जाएगा। अब ये इधर आ गया और ये हमारा इधर आ गया, तो ये a b x हो गया, ये a+b+x इंटू bx प्लस ax प्लस ab, ये हो गया। अब a b x a से अंदर मल्टीप्लाई करें तो a b x ये आ गया, ये हमारा a² x हो गया, ये a² b हो गया। b से मल्टीप्लाई करें तो ये b² x हो गया, और ये a b x हो गया, और प्लस ab² ये आ गया। x से मल्टीप्लाई करें तो bx² प्लस ax² प्लस abx, ये मल्टीप्लाई आ गई हमारी। अब दोनों तरफ a+b(x) है दोनों तरफ, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। अब बचा हमारा 0। अब x² जो है इन दो वैल्यूज में मौजूद है, तो x² कॉमन ले लेंगे, तो ये इंटू में a+b ये बचा। बात करें x की तो x इन चार में मौजूद है, तो x कॉमन लें तो ये बचा हमारा a² प्लस b², ये भी ab और ये भी ab प्लस 2ab, और बाकी जो कांस्टेंट वैल्यू बची हमारी वो बची a² प्लस ab²। इन दोनों में से a और b कॉमन लें तो अंदर बचेगा a+b इक्वल टू में 0 उधर लिखा हुआ है, तो ये आ गया हमारा। अब ये a² प्लस b² प्लस 2ab इसके फैक्टर a+b की होल स्क्वायर, ये आ गया हमारा a+b की होल स्क्वायर। और
क्या है, इन सब में से कॉमन ले अगर वैल्यू, तो पहले ये a प्लस बी और ये हमारा a प्लस बी की होल स्क्वायर इंटू एक्स, ये ए बी, ये a प्लस बी। तो a प्लस बी हमारा कॉमन आ जाएगा, इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। तो ये बचेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू बी। ये आ गया। अब टुकड़े करें इसके, तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी। ये आ गया। इन दोनों में से x कॉमन ले तो x प्लस ए, और ये b कॉमन ले तो x प्लस ए, ये कॉमन आ गया इक्वल टू 0। अब पूरे में से x प्लस ए कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा x प्लस बी। अब दो फैक्टर है, x प्लस ए इज इक्वल टू 0 और x प्लस बी इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी माइनस ए और x की वैल्यू हमारी माइनस बी। ये वैल्यू आ गई हमारी, ये आंसर हो गया। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस एक्स। ये दे रखा है और इसे सोल्व करना है। अब इसे सोल्व करें तो ये 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन, ये एलसीएम लेंगे, ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी, तो ये हो जाएगा हमारा 2 से मल्टीप्लाई होके 4 माइनस 2x, और ये माइनस में 1, और ये वैल्यू डिनोमिनेटर में ये ऊपर चली जाएगी, ये 2 माइनस एक्स यहाँ आ जाएगा। ये हो गया। अब एलसीएम ले तो x ये हमारा इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 से, तो ये 8 मल्टीप्लाई हो गया, ये हमारा 8 हो जाएगा, और माइनस 4x और माइनस 2, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस 2 और प्लस x, डिवाइड में ये वैल्यू है ये ऊपर चली जाएगी, तो ये 4 माइनस 2x माइनस 1, ये आ गया। अब पूरी वैल्यू इधर भेजें तो x इंटू में 8 में से 4 गया हमारा तो 4 बचा, और माइनस के 4x और प्लस का x माइनस 3x बचा। 4 माइनस 1 ये 3 हो गया, माइनस 2x ये आ गया। x अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x स्क्वेयर, और ये 3 माइनस 2x ये आ गया। ये आ गया हमारा। अब एक तरफ लेके जाए इसे तो 0 इज इक्वल टू 3x स्क्वेयर, ये माइनस के 4x माइनस के 2x माइनस के 6x हो जाएंगे, और ये प्लस 3 ये हो गया। 3 कॉमन लें
दूसरी तरफ भेज देंगे कॉमन लेके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये बच जाएगा। फैक्टर करें तो 0 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को लिखेंगे माइनस एक्स प्लस 1, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो ये x माइनस 1 इक्वल टू 0। इन दोनों में से x माइनस 1 कॉमन लें तो ये x माइनस 1, यहाँ पे भी x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये भी हमारा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, x की वैल्यू हमारी 1 आ गई, तो ये हमारे रूट्स आ गए इस इक्वेशन के। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है x प्लस 1/x इक्वल टू 25 इज टू 1/25, ये दे रखा है, इसे सोल्व करना है। अब क्या है, एलसीएम ले तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x इज इक्वल टू 25 इज टू 1/25, ये हो गया। अब x उधर भेज देंगे, तो इनटू में x, अब ये वैल्यू इधर लेके आए तो एक्स स्क्वायर माइनस 25 इज टू 1/25x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसके टुकड़े करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 25x और माइनस 1/25x, ऐसे लिख सकते हैं इसे, और प्लस 1 इक्वल टू 0। अब आप बोलोगे ऐसे कैसे लिख दिया, तो बिल्कुल सही बात है। अब आप समझो 1.5 है हमारा, तो 1.5 का मतलब होता है 1 प्लस हाफ, तो 1:1/2 को ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1/2, तो 25:1/25 को भी तो इसी आधार पे लिखा जा सकता है 25 प्लस 1/25, ये हो गया। तो यही लिखा हमने, और माइनस आगे था, दोनों के साथ माइनस लगाए। अब इन दोनों को ऐड करोगे तो यही वैल्यू आएगी, और मल्टीप्लाई करें 25x और 1/25x को तो 25 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 1x स्क्वायर आएगा, और फर्स्ट और थर्ड का प्रोडक्ट हमारा 1x स्क्वायर है। ठीक है, अभी इस वैल्यू में से हमारा x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लेंगे, तो ये बचेगा हमारा x माइनस 25, इसमें से माइनस 1/25 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा x, और प्लस में से माइनस बाहर निकल गया तो माइनस, और ये 25 डिवाइड में से कॉमन लिया, यहाँ तो 25 था ही नहीं। अब डिवाइड में से 25 कॉमन लेंगे तो न्यूमरेटर में भी 25 लिखना पड़ेगा, ताकि अंदर मल्टीप्लाई करें तो 25 कैंसिल हो जाए, वापस आपका 1 आ जाए। तो जब वैल्यू है नहीं और डिनोमिनेटर में कॉमन ले रहे हो तो न्यूमरेटर में वो लिखनी पड़ती है, ये हो गया। आगे x माइनस 25 पूरे में से कॉमन आ रहा है, x माइनस 25 बाहर आ गया हमारा, फर्स्ट पार्ट में x बचा और सेकंड पार्ट में माइनस 1/25 इक्वल टू 0। अब दो पार्ट है, दोनों पार्टों को 0 के इक्वल रखेंगे, x माइनस 25 इज इक्वल टू 0, और ये x माइनस 1/25 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। x की वैल्यू 25 आ गई हमारी,
और ये x की वैल्यू 1/25। x की वैल्यू 25 है और x की वैल्यू 1/25। ये दो वैल्यू आ गई हमारी। आगे क्वेश्चन दे रखा है x-3 इंटू x-4 इक्वल टू 34/33 का स्क्वायर, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करना है। अब क्या है, अगर इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा x² -7x + 12 इज इक्वल टू 34/33 का स्क्वायर, ये आ गया। ये हो गया हमारा। अब ये वैल्यू इधर आएगी हमारी तो माइनस की हो जाएगी, तो 12 - 34 अपॉन 33 का स्क्वायर इक्वल टू 0, ये हो गया। अब क्या है, 34 को हम लिख सकते हैं 33 + 1 और सेपरेट सेपरेट करें इसे तो ऐसे लिखेंगे, ये हमारा कैंसिल हो गया। अब x² -7x + 12 -1/33 और -1/33 का स्क्वायर, ये आ गया हमारा। इक्वल टू 0, x² -7x, अब 33 इंटू 12 तो 33 और 12 को मल्टीप्लाई करें ये आ गया हमारा। (395/33 -1/33 का स्क्वायर, ये हो गया। अब फैक्टर करने हैं, अब इसके फैक्टर करें तो यहाँ पे ना ये हमारा
इस तरह से तोड़ने से वैल्यू बैठेगी नहीं, तो इसे हम एक्स स्क्वायर माइनस 7x पूरा ही लिखेंगे। कैलकुलेशन करें, इस पूरे की कैलकुलेशन करें तो ये हमारा 13,000 ये आ गया, ये हो गया हमारा तो ये बीच के स्टेप ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लगा था कि शायद ऐसे इजी हो जाएगा। ये हो गया। अब कैलकुलेशन करें तो ये हमारा टुकड़े करेंगे ये टुकड़े हो जाएंगे हमारे इसके, और इसे लिखें तो ये एक्स स्क्वायर (98/33 माइनस 133/33) ये टुकड़े हो जाएंगे 7 के। अभी दोनों पार्टों में से x को मना जाएगा, x माइनस 98/33, और बाद वाले दोनों पार्टों में से 133/33 को मना जाएगा। तो ये बचेगा हमारा x माइनस 98/33, ये हो जाएगा। पूरे में से x माइनस 98/33
कॉमन आ जाएगा, x माइनस 133/33 इक्वल टू 0। ये हमारा इक्वल टू 0 और ये भी इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 98/33 और ये वैल्यू आ गई 133/33। ये हमारे जीरोज आ गए। आगे तो ये सॉल्यूशन हो गया हमारा। अब क्वेश्चन दे रखा है 25x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू -4। इसे सोल्व करना है। अब 25x को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये 25x² प्लस 25x, अब 4 इधर आएगा तो माइनस का है, इधर आके प्लस का हो जाएगा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 100 है तो बीच वाली वैल्यू को तोड़े तो 20 में और 5 में टूट जाएगी वैल्यू, प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से 5x कॉमन लेंगे तो ये 5x प्लस 4। इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो ये 5x प्लस 4। पूरे में से 5x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो ये 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 5x प्लस 4 इक्वल टू 0, 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू -4/5, x की वैल्यू -1/5, ये आ गया। तो ये हमारे रूट्स आ गए। आगे क्वेश्चन दे रखा है 16x माइनस 10/x इक्वल टू 27, ये दे रखा है। अब इसे सोल्व करें तो एलसीएम हमारा x हो गया, ये 10x 10/x 27, x उधर चला जाएगा 16x² माइनस 10 इज इक्वल टू 27x। 27 इधर भेजेंगे 16x² माइनस 27x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा माइनस का 160x² आ गया। तो 16x² तो इसके फैक्टर करें तो ये 32 और 5 हो गया हमारे, 32x प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब दोनों में से 16 और x कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2, ये 5 कॉमन आ जाएगा तो x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 16x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा। अब x माइनस 2 इक्वल टू 0 और ये 16x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये x की वैल्यू हमारी 2 आ गई और यहाँ x की बात करें तो ये हमारा -5/16, ये रूट्स आ गए हमारे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है जो भी क्वेश्चन आज की क्लास में हमने किए हैं सारे के सारे आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।